नमस्कार इंडिया। स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज के एक और नए सेशन के अंदर। और मेरा नाम है जय और इसके वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे NIOS DLED वालों का क्या रहेगा, क्या NIOS DLED वालों को ज्वाइनिंग मिलेगी या उनकी जगह पर कोई दूसरे कैंडिडेट्स यानी जो बच्चे वेट कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट का उनको ज्वाइन कराया जाएगा। क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो NIOS की उसमें सेलेक्ट हुए थे, NIOS DLED वाले सेलेक्ट हुए थे बट उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली थी। तो इस वजह से हो सकता है कि आपको उसी पोस्ट को जो NIOS वालों ने छोड़ी है उस पोस्ट को फिल करने के लिए वेटिंग लिस्ट देखने को मिल जाए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं यही बताना चाहूँगा कि NIOS से रिलेटेड अभी कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं आया है जिससे कि ये पता चले कि NIOS वालों को उनकी पोस्टिंग दी जाएगी। अगर कुछ दिनों तक नहीं आया NIOS का कोई भी ऑर्डर या कोई भी डिसीजन तो 101% यही होने वाला है कि NIOS वालों की जो भी सिलेक्शंस हुए थे जिस पोस्ट पर, उसी पोस्ट को बाकी कैंडिडेट्स को दे दिया जाएगा, अदर कैंडिडेट्स को। ठीक है, और अदर कैंडिडेट्स वो होंगे जिन्होंने इंटरव्यू अच्छा दिया था, बस बॉर्डर पे रह गए थे और सिलेक्शन नहीं हो पाया था। और NIOS वालों को हटा करके तकरीबन उनको उतनी पोस्ट दे दी जाएंगी जितनी NIOS वालों के लिए सिलेक्ट हुई थी। तो ये होने वाला है, कुछ ही दिनों में होने वाला है। आप लोगों ने देखा कि कल EMRS का रिज़ल्ट आया और EMRS के रिज़ल्ट को मैंने परसों ही वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि EMRS का रिज़ल्ट रेडी है और EMRS का रिज़ल्ट आने वाला है। उसके नेक्स्ट डे रिज़ल्ट भी आ गया और पीछे पास्ट KVS के रिज़ल्ट्स भी मैंने आप लोगों को बताए कि कब कब क्या क्या होने वाला है और उसके अकॉर्डिंग वो रिज़ल्ट्स भी आए। अब मेरा यही अनुमान है आप लोगों के लिए कि NIOS वालों को हटा करके अब न्यू कैंडिडेट्स सिलेक्ट किए जाएंगे अगर NIOS वालों का डिसीजन नहीं आया तो मेरा मेन पर्पस यही है कि NIOS वाले अगर कोर्ट के अंदर कोई ना कोई डिसीजन लेकर के आ गए तो हो सकता है कि उनको ज्वाइनिंग मिल जाए, लेकिन इसके आसार बहुत कम लग रहे हैं। तो ज़्यादा आसार इसी बात के हैं कि NIOS वालों की पोस्टिंग नॉर्मल कैंडिडेट्स को दे दी जाएगी जो वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, और NIOS वालों का फ़ैसला कब तक आएगा? देखो, फ़ैसला आने में हो सकता है टाइम लग जाए, लेकिन उस फ्यूचर में ही डिसाइड किया जाएगा क्योंकि ये वैकेंसी तो उनको फिल करनी ही करनी है। तो इसके लिए वो वेटिंग निकाल देंगे और फिर उनकी जगह पर NIOS की जगह पर नॉर्मल कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो फैसले से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, हाल फिलहाल में फ़ैसला आ गया 10-15 दिन के अंदर, तो हो सकता है कि आपको, क्योंकि जिस दिन रिज़ल्ट आया था फाइनल का, अगर आपको याद हो KVS का, उसी सेम डे ही NIOS का भी डिसीजन आया था, है ना, तो एकदम इम्प्लीमेंट हो गया था वो। तो ये चीज़ है कि अगर ऐसा रिज़ल्ट आ गया, मतलब NIOS का कोई डिसीजन आ गया, तो इम्प्लीमेंट तुरंत हो जाएगा। और मैं साथ के साथ ये भी कहना चाहूँगा, NIOS वालों के साथ है ना सरकार ने बहुत धोखा किया। क्यों सरकार ने धोखा किया? एक तो सबसे पहले, अगर NIOS की DLED नहीं एलिजिबल है तो चला क्यों रखी है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जब एलिजिबल थी उसके बाद बच्चों से फॉर्म भरवा लिए गए, फॉर्म भरवाने के बाद उनका रिटर्न क्लियर करवा लिया, इंटरव्यू क्लियर करवा लिया, सब कुछ क्लियर करा लिया, फिर फाइनली सिलेक्शन नहीं दिया। मतलब सरकार अपने ही जाल में कितना ज़्यादा तरीके से फंस गई है, क्योंकि सरकार ने NIOS वालों की तरफ तो ध्यान नहीं दिया, जबकि गवर्नमेंट की DLED है। अरे जब वो प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा? बच्चा नॉर्मल JBT कर लेगा, 2-4 महीने अगर उसमें एक्स्ट्रा भी लगेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्लीज़ NIOS वालों की जो DLED है वो बंद कर दी जानी चाहिए। मतलब NIOS से DLED ही नहीं होनी चाहिए जिन बच्चों का। हाँ, अब रही बात जिन्होंने NIOS से DLED कर ली है, उनके फ्यूचर के बारे में सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए कि उनका वेस्ट ना जाए, क्योंकि उन्होंने जो भी टाइम उसके अंदर डिवोट किया है, अब वो दोबारा तो DLED करेंगे नहीं और एलिजिबिलिटी उनकी बिना करे बनेगी नहीं। तो सरकार को जितने भी लोगों ने अभी तक DLED कर लिया है, या तो उसको एलिजिबल बनाना चाहिए या NIOS को सभी को एलिजिबल बना देना चाहिए, उसके कोर्स की ड्यूरेशन बढ़ाकर। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। और NIOS वालों के बाहर होते ही वेटिंग लिस्ट में कितने पद बढ़ जाएंगे? देखो, NIOS वालों के बाहर होते ही एक अनुमान लगा सकता हूँ मैं, ऑन एन एवरेज लगा सकता हूँ अनुमान, ठीक है, जिसमें NIOS भी इंक्लूडेड होंगे और जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया वो भी इंक्लूड होंगे। तकरीबन 800-900 पोस्ट ऐसी होंगी ऑल ओवर, TGT, PGT, PRT सबको मिला करके मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम ऐसे लोग होंगे जो वेटिंग लिस्ट के अंदर आएंगे, जिसमें NIOS के कैंडिडेट्स भी इंक्लूडेड होंगे, क्योंकि NIOS में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने सिलेक्शन लिया था PRT के अंदर, लेकिन उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई
तो तकरीबन 500 तक आंकड़ा जा सकता है। मेरा ये मानना है कि 500 तक आंकड़ा NIS वालों का ही रह सकता है, ठीक है, जिनकी NIS की DLED थी और जिनको सिलेक्शन नहीं मिल पाया, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट 10% कैंडिडेट तो है NIS के, ये मैंने देखा, क्योंकि मेरे पास भी काफ़ी बच्चे हैं तो उसमें 10% का एवरेज है NIS का, ठीक है। और इसके अलावा भी जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया 300-400 उनको मान सकते हो आप, तो तकरीबन 900-800 के समथिंग टोटल वेटिंग बन जाएगी इसको मिला करके, ठीक है, PRT की बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और ऐसे TGT PGT में भी कुछ कुछ वेटिंग बनेगी। जितनी पोस्ट होगी वो देखो पोस्ट के अकॉर्डिंग अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल है। PRT तो एक एज ए होल काफ़ी सारी वैकेंसीज है, तो इसलिए अंदाज़ा लगाना थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो NIS का फैसला कभी भी आए कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर जल्द में आता है तो ज़रूर उनको पोस्टिंग मिल जाएगी। अगर नहीं आता है फैसला तो वो पोस्टिंग उठा करके नॉर्मल कैंडिडेट्स को देने वाले हैं वो, ठीक है, वेटिंग के अंदर, क्योंकि वेटिंग में वो ऐसा नहीं करेंगे कि कुछ वेटिंग निकालेंगे, NIS वाली भी 7 वेटिंग निकाल देंगे वो, ठीक है। तो जो भी बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो NIS वालों की वजह से हो सकता है कि आपको उनकी ज्वाइनिंग मिल जाए। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी हो सकती है, लेकिन NIS वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा दुख है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ किया और डिज़र्विंग हुए, सब कुछ थे, लेकिन उनको लास्ट मोमेंट पे बाहर कर दिया ज्वाइनिंग से, तो ये थोड़ा सा अफसोसजनक है। बहरहाल सरकार को इस पे कोई ना कोई कदम निकालना चाहिए और इस चीज़ को सॉल्व करके बच्चों के फ्यूचर का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। चलिए, ऑल द बेस्ट। किसी और NIS से रिलेटेड या वेटिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट के लिए आप इस चैनल पर अगर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। मैं किसी और वीडियो में मिलूँगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।